जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी याद होगी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और जनरल डायर नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने भारतीयों की निर्मम तरह से हत्या करवाई थी जलियांवाला बाग के अंदर, जो कि पंजाब के अमृतसर में है। दोस्तों, इस एक्ट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद एक कमेटी बैठी थी। जैसा आज भी होता है, कभी भी कुछ गलत होता है तो एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट करती है और अल्टीमेटली रिपोर्ट में सामने वाला छूट जाता है। तो ऐसी कमेटी उस वक्त भी बनी थी 1919 में, जिसको हम हंटर कमेटी कहते हैं। तो आज हम उसी हंटर कमेटी के बारे में बात करेंगे कि उस हंटर कमेटी की फाइंडिंग क्या थी और क्या हुआ जनरल डायर के साथ। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिन था 13 अप्रैल 1919 का, बैसाखी का दिन। बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन माना जाता है। उस दिन जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट 1919 से कानून आया था फरवरी में, और उसके चलते 2 भारतीयों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। और रॉलेट एक्ट का जो कानून था वो कहता था, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। 2 साल के लिए किसी भी भारतीय को ये इम्प्रिजन करके रख सकते थे और उसके पास कोई अधिकार नहीं था अपील का, वकील का या दलील का। तो जो पंजाब के अमृतसर के लोग हैं वो साइलेंट तरीके से जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए कि जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई उनमें एक थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी जब रॉलेट एक्ट के अंडर हुई तो लोग इकट्ठा हुए कि शांत तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, और वो वैसा ही कर रहे थे। जलियांवाला बाग खचाखच भरा हुआ था। तभी ये बात पता चलती है जनरल डायर को, और जनरल डायर पहुंचता है अपने साथियों के साथ, अपनी बटालियन के साथ। छोटा सा दरवाजा था जलियांवाला बाग का। अगर अभी आप लोग जाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग विजिट कर चुके होंगे, अभी भी उसका दरवाजा उतना ही छोटा है। जनरल डायर ने दरवाजे के अंदर एंटर किया, खुद दरवाजे के पास खड़ा हो गया, लाइन से अपनी पूरी बटालियन को खड़ा कर दिया। और तब जलियांवाला बाग की दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची हुआ करती थी, उसमें कुआं भी था। और जनरल डायर ने विदाउट एनी, मतलब बिना कुछ कहे, जनरल डायर ने फायर ओपन करवा दिया। जिसको जहां मौका मिला, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सब भागे। दीवारें ऊंची ऊंची थीं, जब तक लोग उस दीवारों को डाकते तब तक उनको गोली लग जाती। तो वो आप कह सकते हैं कि सदी का सबसे भयानक कत्लो-आम था जो कि जनरल डायर के द्वारा किया गया। अब उसके बाद एक कमेटी बनी जिसको हम हंटर कमेटी कहते हैं। सवाल ये उठता है कि उसके बाद जनरल डायर का हुआ क्या? क्योंकि अब अगर कोई ये कहेगा, जैसे आज के जमाने में लोग कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं था, घंटा कोई एविडेंस नहीं था। वो बंदा खुद खड़ा होकर लोगों को गोली मरवा रहा है और कोई एविडेंस नहीं था। पूरा शहीदी कुआं पट गया था। उस कुएं में लोगों ने कूद कूद कर अपनी जानें दे दी थी। तो हंटर कमेटी बैठती है। सबसे पहले तो जानते हैं कि इस हंटर कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। इस हंटर कमेटी के चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर। इन्हीं के हंटर पर यह हंटर कमीशन बना। उसके बाद एक सज्जन और थे, अंग्रेजी WF राइस चावल, जस्टिस GC रैनकिन, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, कमांडेंट ऑफ द पेशावर डिवीजन। तो ये 5 अंग्रेजी मेंबर थे हंटर कमेटी के। इसके अलावा 3 भारतीय भी थे। उनमें पहला नाम है श्री चिमनलाल स्टेलवर्ड, पंडित जगत नारायण, जिनको लाला जगत नारायण भी कहा जाता है, और सरदार सुल्तान अहमद खान। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 8 लोगों की ये पूरी की पूरी कमेटी बनी, जिनको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी जलियांवाला बाग में जो ट्रेजेडी हुई उसको लेकर। कमिटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या निकल कर आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कितनी वाहियात फाइंडिंग
देखिए, इसकी फाइंडिंग निकलती है कि जनरल डायर को फायर्ड कर दिया जाता है, मतलब जनरल डायर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और लंदन भेज दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई, जनरल डायर के ऊपर कोई केस चलता है, कोई कार्यवाही होती है, कुछ नहीं। बचाने का तरीका था, जनरल डायर कहते हैं नौकरी छोड़ो, लंदन भाग जाओ, माहौल गर्म है, निकल लो यहां से। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी फाइंडिंग थी, जनरल डायर इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, कि जनरल डायर किसी भी ऑफेंस को लेकर गिल्टी नहीं है। मतलब कि जनरल डायर ने जो 13 अप्रैल 1919 के लिए किया, उसके लिए वो गिल्टी नहीं है। मतलब खुल्लम खुल्ला बाइज्जत बरी कर दिया और लंदन भेज दिया। पंजाब में मार्शल लॉ इंपोज कर दी गई। इस कमिटी का मानना था कि ये जो इंपोजिशन है मार्शल लॉ पंजाब में वो सही है। एंड सबसे वाहियात बात इन्होंने ये कही कि जो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का मेथड गए वो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को खराब कर रहा है, क्योंकि गांधी जी के सत्याग्रह को देखने के बाद ही लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। मतलब आप ये लोग ये देखिए कि कितने वाहियात लोग थे कि जनरल डायर ने हजारों लोगों की हत्या करवा दी, उसको उठाकर लंदन भिजवा दिया, उसको बचा ले गए। और गांधी जी के नॉन वायलेंट तरीके को कह रहे हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खराब कर रहा है। मतलब ये चाहते थे कि हिंदुस्तानी अब सांस भी ना ले। ऐसे लोगों के लिए ना भगत सिंह सही थे, ऐसे लोगों के लिए चंद्रशेखर आजाद सही थे। ये अंग्रेज कुत्ते के दुम थे। इनका सिर्फ एक ही इलाज था, सुबह 4 जूते, दोपहर में 4 जूते, शाम को 4 जूते, रात में 4 जूते, फिर अगले दिन सुबह उठो, रिपीट करो, तब तक मारो तब जब तक कि हिंदुस्तान छोड़कर ना चले जाए। तो ये थी हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो 1919 में बैठी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको अंग्रेजों जैसा कोई ढीठ मिले तो सुबह शाम वो 4 वाला हिसाब किताब रखिए आप भी। विश यू गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।